नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में रूठी लक्ष्मी 2026 में मान जाएंगी। जानिए 2026 में लक्ष्मी पूजन के मंगल मुहूर्त और मंगल योग। अगर साल 2025 में आपका बजट बिगड़ा हुआ है, हर मोड़ पर आपको पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो ऐसे में आपको साल 2026 में कैसे करनी चाहिए लक्ष्मी साधना? साल 2026 के किस महीने, किस तिथि, किस वार और किस नक्षत्र में करनी चाहिए लक्ष्मी पूजा? साथ ही साल 2026 में पैसों से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपको वो अचूक उपाय जिसे करने से आप पूरे साल धनवान बने रहेंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। साल 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ेगा और कुछ खास मंगल मुहूर्त और मंगल योग में ही आपको मां लक्ष्मी की साधना और उपाय करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में किन तिथियों में आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, लक्ष्मी का नाम आते ही शरीर में रोमांच हो जाता है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो शायद ही बिरला होगा जो संयम और विनम्रता के साथ रहे। नहीं तो इनकी कृपा होते ही आदमी भैया अकड़ने लगता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु जो इनके पति देव हैं वो कभी किसी से रूठते नहीं और कभी किसी का अमंगल नहीं करते। इसीलिए उनका नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वो कभी किसी से रूठते ही नहीं। लेकिन माँ लक्ष्मी रूठती हैं भैया। कई बार इंद्र से रूठ गई तो इंद्र दरिद्र हो गए। अगर इंद्र से रूठ सकती हैं, इंद्र दरिद्र हो सकता है, तो फिर मनुष्य से रूठना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और उनके रूठने का जो कारण है, जहाँ तक मैंने समझा है, उनके रूठने का कारण पहला तो लालच है। अगर आपके मन में लालच बहुत आ गई तो आपसे रूठ जाएंगी। एक बहुत अच्छी भारत की फैमिली कनाडा में वेल सेटल, और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे की लालच आ गई। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ढेर सारा पैसा उन्होंने लगा दिया और सारा पैसा जब डूब गया तो उस पैसे को निकलवाने के लिए ठग टाइप के लोगों ने उनसे ढेर सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिया। और आज आप विश्वास करिए कि उनके पास जमा पूंजी के नाम कुछ भी नहीं है। ये क्या है? लालच। अगर लालच न होती तो लक्ष्मी न रूठती। दूसरा, दुराचार। तीसरा, महिलाओं का अपमान। चौथा, अपने पत्नी का अपमान। पांचवा, अपने माँ का असम्मान। छठवां, अपनी बहन बेटियों का सम्मान न करना। सातवां, पैसे का व्यसन में खर्च करना। सातवां, धर्म के कार्यों में धन को न खर्च करना। ये सब लक्ष्मी के रूठने के कारण हैं। अगर आपका कोई पैर दबा रहा है, बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो पैर वो व्यक्ति नहीं आपका दबा रहा है, लक्ष्मी दबा रही है। अगर आप किसी के साथ अनैतिक कार्य कर रहे हो पैसा दे करके, तो आप
उनके उसके साथ अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हो, लक्ष्मी को दे रहे हो, ये लक्ष्मी के साथ अनैतिक कार्य है। अगर आप शराब पी रहे हो पैसा देकर, तो आप शराब नहीं पी रहे हो, आप लक्ष्मी को पी रहे हो। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी कितने दिनों तक आपके ऊपर कृपा करेंगी? देखिए, पूजा उपासना करिए न करिए वो एक अलग बात है, करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने माँ का सम्मान करें, अपने पत्नी का सम्मान करें, अपने बेटी का सम्मान करें, अपने बहन का सम्मान करें, भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखें, पिता की आज्ञा का पालन करें, समाज के लोगों के साथ द्वेष न करें और पूजा न भी करें, तब भी मेरा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। निश्चित रूप से रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, माँ लक्ष्मी के पूजा के तो अनेकों अनेक प्रकार हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में अनेक प्रकार के नियम, प्रतिबंध और सिद्धांत और निषेध बनाए गए हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए या विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी जी की साधना से पहले मुहूर्त को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। 2026 में लक्ष्मी साधना के विशेष नियम ध्यान रखेंगे तो सालों साल माँ लक्ष्मी का आपके घर, आपके कारोबार, आपकी दुकान में वास रहेगा। तो चलिए, आज सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि कौन सी है, क्योंकि मुहूर्त का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्र। जो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं उसमें शारदीय नवरात्र जो आश्विन महीने में होता है और चैत्र नवरात्र जिसको वासांतिक नवरात्र भी कहते हैं। माँ शक्ति की उपासना के लिए और साधना के लिए साल में ये दोनों नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे शुभ मानी गई है। ये 10 तिथियां लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ और अनुकूल मानी गई हैं। इन तिथियों में जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की उपासना करने से हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। चतुर्थी तिथि हर तरह की साधना के लिए और मंत्र ग्रहण करने के लिए अशुभ है। उसका कारण है रिक्ता सर्वत्र निंद्यते, एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का, रिक्ता सर्वत्र निंद्यते। जो हमारी तिथियां हैं ना, इनकी भी संज्ञा है। जैसे परिवा, छठ, एकादश, नंदा, ये नंदा तिथि है। परिवा, छठ, एकादश। द्विज, द्वादश, सप्तम, भद्रा, द्विज, द्वादशी और सप्तमी ये भद्रा तिथियां हैं। तीज, त्रयोदश, षष्ठी, जाया। तीज, त्रयोदशी और छठ तिथि ये जाया तिथि है। चौथ, चतुर्दश, नवमी, रिक्ता। चौथ, चतुर्दशी और नवमी ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता का मतलब खाली। और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा ये पूर्णिमा तिथि, ये पूर्णा तिथि है। तो ये 5 संज्ञाएं तिथियों की हैं। इनके यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा इनका गुण है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई ये समझता है कि लक्ष्मी से सिर्फ धन मिलता है तो ये एक तरह का ये अल्प ज्ञान है। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती हैं, लक्ष्मी धन भी देती हैं, लक्ष्मी बल भी देती हैं, लक्ष्मी यश भी देती हैं और लक्ष्मी सद्बुद्धि भी देती हैं। अगर कमल वासिनी लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आप श्रीमान हो जाएंगे, और उलूक वाहिनी लक्ष्मी की अगर आप साधना करेंगे तो पैसा तो बहुत जोड़ लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन बुद्धि ऐसी हो जाएगी
कि उस पैसे के धन का उपयोग आप अपने काम में नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप साल 2026 में लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको किस दिन यानी किस वार में लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किस दिन लक्ष्मी साधना से बचना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 अब आने वाला है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से दिन उत्तम होंगे, किस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी साधना के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसमें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी ही हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करने जा रहे हैं तो शुक्रवार से ही पूजा शुरू करें। रविवार, मंगलवार या शनिवार को लक्ष्मी साधना शुरू करना निषेध माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर देंगी, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महीने सबसे उत्तम होंगे। 2026 में किन महीनों में अगर आप माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी साधना के लिए बैसाख, आश्विन का महीना सबसे उत्तम है। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ हैं, महासंयोग वाले हैं, तो उस दिन लक्ष्मी साधना की जा सकती है। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। इसमें लक्ष्मी साधना भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और ना ही कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, वैसे तो तिथि, मुहूर्त ये सब चीज़ें अपने आप में सही हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि 21,600 हमारी श्वास चलती है। हमें हर श्वास पर महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, हर मिनट महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन हो और अंत में अच्छी गति हो और अच्छी मति हो, तो एक हृदय पर कमल का फूल ध्यान करें और उस पर दिव्य आभायुक्त जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, जो प्रसन्न मुद्रा में आपके हृदय में विराजमान है। और ये ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और मानसी पूजा करें। केवल तिथियों में पूजा कर लेने से, आप महीने में 2 बार एकादशी का व्रत कर लीजिए और 28 दिन अपना खान पान अनियंत्रित कर दीजिए, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 दिन व्रत करते हैं तो 28 दिन आपको संयम नियम से भी रहना चाहिए। अगर आप दोनों नवरात्र में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल महालक्ष्मी के अपमान से भी आपको बचना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पत्नी का अपमान करें, पत्नी को दुखी करें, पत्नी के आंसू निकाल लें और लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी? बेटी को अपमानित करें, लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर देंगी। माँ को सड़ने के लिए छोड़ दीजिए तो लक्ष्मी आपके ऊपर आकर के मेहरबान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लक्ष्मी जी में अकड़ बहुत है। ये बात अगर आपको न पता हो तो मैं बता देता हूँ। आपको बताऊं, एक सधुक्कड़ी कथा है, लेकिन इसको मैंने किसी साधारण व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना है। इसको मैंने सुना है मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय
राजेंद्र दास जी महाराज से। आप हमसे ये मत पूछिएगा किस शास्त्र में लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैंने इतने बड़े संत के मुख से ये वचन सुना है, इसलिए मुझे कोई अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि घटना सत्य होगी, क्योंकि संतों के मुख से सुनी हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। उन्होंने बताया कि एक संत बहुत अति प्राचीन काल में चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट वही जहाँ राम जी 12 साल निवास किए थे, और वो 24 घंटे भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में लगे रहते थे, और पूर्ण रूपेण वो सिद्ध संत थे। वित्तेषणा लोकेषणा श्रेष्ठा से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। वित्तेषणा कहते हैं पैसे की भूख, लोकेषणा कहते हैं प्रशंसा सुनने की भूख, और श्रेष्ठा कहते हैं जननेंद्रियों का भोग। इन तीनों से वो एकदम अछूते थे। भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, और भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ से जा करके चित्रकूट में उनके पास बैठ करके घंटे 2 घंटे सत्संग करते थे। भगवान को बैठने के लिए वो टाट बिछा देते थे, भगवान उस पर बैठते थे और उनसे वो सत्संग करते थे। जब 2 घंटे रोज भगवान विष्णु गायब रहने लगे, तो माँ लक्ष्मी ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप 2 घंटे के लिए रोज कहाँ गायब हो जाते हैं? तो बोले ऐसे ही मृत्यु लोक में एक मेरे बड़े अच्छे संत हैं, उनके पास चला जाता हूँ मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तब मुझे भी एक दिन ले चलिए, उनका दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा नहीं देवी आप मत चलिए। कहन क्यों? कहन आपकी कृपा जिस मनुष्य के ऊपर हो जाती है उसकी अकड़ बढ़ जाती है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। फिर आप तो स्वयं लक्ष्मी ही हैं, आपका वहाँ जरा सा अपमान हो जाएगा। आपका और मेरे भक्त बड़े फक्कड़ होते हैं, वो अगर आपका सम्मान नहीं किए तो आप नाराज़ हो जाएंगी, आप श्राप दे देंगी, आप कुछ बुरा कर देंगी। कहने नहीं ऐसा मैं कुछ न करूँगी, और नाराज़ तो होंगी ही नहीं, मुझे आप एक बार ले चलिए। उनके बहुत आग्रह पर लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु चित्रकूट पहुँचे। भगवान विष्णु जाकर उनके कुटिया में प्रवेश किए, उनको बैठने के लिए टाट बोरा बिछा दिया जो संत के पास था। बोले आप आते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये माई दाई लेकर के क्यों चले आए? इनको कहो बाहर ही रहें। और लक्ष्मी जी आश्रम के बाहर खड़ी, न आगत न स्वागत, न बैठिए न उठिए, कुछ नहीं। 1 घंटे तक दोनों लोगों में आपस में सत्संग चला। उसके बाद श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता को गरुड़ पर बैठा करके और लेके अपने विष्णु लोक को गए। वहाँ जाने के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। बोले कहिए। कहन मेरी प्रार्थना ये है कि आप उन संत को एक बार बैकुंठ बुलाइए, मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। बोले वो कहाँ आएंगे भोजन करने, वो तो ऐसे कुछ साग पात खा लेते हैं, उन्हें भोजन वोजन से क्या मतलब है, स्वाद वाद से क्या मतलब है। कह नहीं एक बार आप आग्रह करिए, अगर एक बार आकर के भोजन पा लेंगे तो मैं भी अपने को धन्य मानूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु गए, संत से कहे कि लक्ष्मी बहुत चाहती हैं कि आप एक बार उनके हाथ का प्रसाद पाएं। बोले अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ ऐसा खाने पीने की इच्छा नहीं है, मैं जैसे हूँ यहाँ भजन कर रहा हूँ ठीक हूँ। बोले नहीं एक बार आप विचार करिए। तो बोले मैं बैकुंठ जाऊँगा कैसे? तो बोले उसके लिए चिंता मत करिए, मेरा गरुड़ आएगा, आपको अपने पीठ पे बैठा करके और बैकुंठ ले जाएगा, और बैकुंठ से फिर ले आकर आपको पहुँचाएगा। कहें तब ठीक है। गरुड़ जी आए, लेके गए, बैकुंठ पहुँचे। अब लक्ष्मी जी ने वहाँ भैया 56 प्रकार के भोज बना रखे थे, सब एक से एक दिव्य भोजन, एक से एक दिव्य प्रसाद। तो हमारे सनातन धर्म में कच्ची पक्की का बड़ा ध्यान है। जैसे पूरी सब्जी तो कोई कहीं खा लेगा, लेकिन रोटी दाल और चावल हर जगह आदमी नहीं खाता है। इसको कच्ची रसोइयाँ मानते हैं,
और उसको पक्की रसोइयाँ मानते हैं। पक्की रसोई को पवित्र मानते हैं और कच्ची रसोई को अपवित्र मानते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में अभी भी प्रचलन में है और कम से कम बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं। पक्का भोजन तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भोजन तो बहुत लिमिटेड जगह पे ही लोग करते हैं। अच्छा, तो चलिए, अब इनके सामने थाली बन के आई। थाली में कच्चा पक्का दोनों भोजन रखा हुआ था। इन्होंने कहा, ये तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, मैंने तो सोचा था पक्का भोजन बनेगा वही मैं पालूंगा, तो इसमें तो सब कच्चा भोजन भी बना हुआ है, तो सब अशुद्ध हो गया। तो बोले, अरे तो पक्का ही खा लीजिए। कहे, नहीं, पक्का कैसे खाऊंगा, जिस रसोई में कच्चा पक्का दोनों बन गया उस रसोई में मैं खा ही नहीं सकता हूँ, अब मैं खाऊंगा ही नहीं। बहुत लक्ष्मी जी ने आग्रह किया, नहीं, मुझे नहीं खाना है, इसलिए कच्चा पक्का दोनों बन गया, ये अशुद्ध हो गया। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया। कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम कभी 2 रोटी एक साथ नहीं खाओगे, हर समय जीवन भर तुम्हें 1 रोटी खाना पड़ेगा। कहें, ये देखो, एक तो बुलाया भोजन कराने के लिए और भोजन भी ठीक से नहीं कराई और ऊपर से श्राप भी दे रही हैं। ये देखिए, ये कितनी जबरदस्ती है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आज आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्यु लोक में जाकर के नीच कुल में पैदा होंगी और शादी के पहले घर छोड़ करके साधु संतों की सेवा में चली जाएंगी और बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब त्रेता में रामावतार होगा, जब राम आपसे मिलेंगे, तब फिर से आप लक्ष्मी लोक को आएंगे। और कथा यह है कि जो सबरी मैया थी वो लक्ष्मी का ही रूप लेकर के धरती पर आई थी और वो सबरी मैया राम से मिलने के बाद अपने लोक को गई थी। यह एक कथा है, सधुकड़ी कथा है, मैंने उनके मुंह से सुना है, आपको सुनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी रूठती बहुत हैं। अगर इनको आप मनाना चाहते हैं तो आप अपने आचरण को बड़ा शुद्ध रखें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी पापी के घर भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ टिकाऊ नहीं होती हैं। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। जो लोग अन्याय से उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, मेरी बात को आजमा लीजिए 100%, 10 साल तक वो लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो दुर्गति शब्द भी उनके जीवन के आगे छोटा पड़ जाता है। ये बात मैं जीवन के अनुभव की आपको बता रहा हूँ। चाहे जितना ही वैभव किसी ने अन्याय से प्राप्त कर लिया है, लेकिन 11वें साल से पतन होना शुरू हो जाएगा और 20 साल के अंदर ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटा पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए